नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह शॉर्ट वीडियो बना के डाला था, उसमें बोला था मैंने, जो भी आप लोगों के सवाल है आप अपने कमेंट के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत से दोस्तों के कमेंट आए हैं, उन्होंने सवाल किए हैं। एक सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा है, पैसा कब मिलेगा। तो हम दोस्तों के कमेंट पढ़ेंगे और उनका सवाल का जवाब देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके पास सागा से रिलेटेड जो भी न्यू जानकारी हो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इन कमेंटों के बारे में ही, जो हमसे दोस्तों ने पूछा है। पहले उनका जवाब ही देंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे कि बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैंने सुनी है और हमारे सामने आई हैं, उन्हीं के बारे में आगे मैं चर्चा भी करूँगा। पहले एक बार कमेंट के बारे में कमेंट पे बात कर ले। तो सबसे पहले जो कमेंट है वो है राजकुमार प्रजापति का। वो लिखते हैं, जी LJCC का पैसा कब तक मिलेगा सर। देखो राजकुमार जी, आपको पता ही है LJCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिक्विडेशन में जा चुकी है और सेम वुमेन और LUCC, ये तीन को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिक्विडेशन में जा चुकी हैं इस महीने के लास्ट तक। क्योंकि कल हमने सुना था कि कल हमारी एक लीडर से बात हुई थी, उन्होंने हमें बताया भी था, जो मेन लीडर हैं उन्होंने हमें बताया भी था कि कल जो उनकी बात हुई है रजिस्ट्रार से, वो उनके सामने बैठ के बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया है कि इस महीने के लास्ट तक, जून के लास्ट तक सबके आवेदन लेने शुरू हो जाएंगे। तो आप धैर्य बनाए रखें, इस महीने के लास्ट तक अच्छी खुशखबरी हमें ज़रूर मिलेगी। तो सेम LUCC का होगा, सेम वुमेन का होगा और सेम LJCC का होगा। अभी SS, SSB और विश्वास इनके ऊपर अभी लिक्विडेशन में नहीं गई हैं। वो जैसे लिक्विडेशन में आएंगी सेम कंडीशन उनके साथ आ जाएगी। धन्यवाद राजकुमार प्रजापति जी। दूसरा सवाल है सुधीर कुमार जी। ये लिखते हैं, सर हमको कहना है कि पहले एजेंट को सुरक्षित करिए, जमाकर्ता बात को नहीं समझता, मारने की धमकी दे रहा है। यह बात 100% सही है। कुछ भी हो सकता है, पैसा मिलेगा पक्की बात है। पहले एजेंट को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि एक घटना पहले ही हो चुकी है। ये बात सही है सुधीर जी। अगर एजेंट सुरक्षित रहेगा तभी निवेशकों का भुगतान हो पाएगा, क्योंकि एजेंट एक ऐसी कड़ी है, क्योंकि वो आज जो हलचल हो रही है उनका विवरण वो आम निवेशक तक पहुंचाता है। लेकिन क्या है कि आम निवेशक है ना, वो अपना आपा खो देते हैं। क्योंकि एक ऐसी घटना आई थी, मैं अभी बता ही देता हूँ आप लोगों को। एक ऐसी घटना आई थी, एक महिला जो उसके साथ मारपीट भी हुई है, उसकी एक ऑडियो वायरल हुई थी और वो पुलिस के सामने अपनी सारी व्याख्या कर रही थी कि जो भी निवेशक थे उन्होंने उसको मारा है, पीटा है। तो ऐसा करने से भाई पैसा तो मिलेगा नहीं, ना ही किसी एजेंट के पास पैसा है। चाहे कोई किसको कितना ही मार ले, लेकिन किसी के पास कोई पैसा है नहीं। हाँ, वो कोई गलत कदम उठा गया ना, फिर आपको जरूर पता चल जाएगा, हाँ ये बात होगी। क्योंकि भाई अब मैं सभी निवेशकों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ किसी एजेंट को परेशान ना करें। क्योंकि वो आपकी जो पासबुक है उसमें सब एंट्री करा के आपको दिया होगा। आपकी किस्त थी जो आपकी जमा कराई हुई, उन्होंने कोई पैसा तो नहीं रखा अपने पास, सब पैसा आपका जमा करवा रखा उन्होंने। लेकिन समस्या क्या है
आप लोग उनको परेशान कर रहे हो आज, क्योंकि उन्होंने क्या है, एक 2-4 रुपए कमीशन ही तो लिया है, और कोई कमीशन लेना कोई गुनाह भी नहीं है भाई। उन्होंने अपनी मेहनत का पैसा लिया है, और ऐसा कुछ नहीं लिया लोगों से कि भाई तेरी किस्त है 10,000 रुपये की, ले मैं उनमें से 5,000 रख लेता हूँ। निवेशक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अगर उसकी पासबुक में एंट्री ना हुई ना तो वो बोलता है मेरी पासबुक में एंट्री करा के नहीं लेके आया। पासबुक में एंट्री करा के दे तो रखी होगी भाई तेरे को, कोई भी हुआ चाहिए। अब देखो निवेशकों ने ऐसा किया कि महिला को मारपीट की है महिला के साथ में, अब इससे बड़ा जुर्म और क्या सकता है। क्योंकि भाई किसी को मारने से अगर पैसा मिलता होता ना तो सारा हुई परल हुई कब का पैसा मिल जाता उनका। अगर थप्पड़ मारने चट्टू मारने से पैसा निकलता तो किसी का कोई मारने से पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी परेशानी का दौर है, हम समझते हैं, सबके साथ है। और इनके जो एजेंट है इसमें, इनके साथ तो और भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी के साथ मारपीट करने से पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके और सोसाइटी के बीच में जो कड़ी है वो एक एजेंट ही है, वही आपका पैसा दिला सकते हैं। तीसरा कमेंट है सुमित कुमार जी, भाई हमारा एक ही सवाल है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो सुमित कुमार जी, मैं आपको बता देता हूँ, आपका पैसा 100% मिलेगा, ये शोर है। क्योंकि हमने कई गलत जगह आपका पैसा नहीं लगाया हमने, क्योंकि इस सोसाइटी का आपको पता ही है रजिस्टर्ड भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से है, क्योंकि अगर वो हमें परमिशन नहीं देती, इस सोसाइटी को परमिशन नहीं देती, तो ये कैसे चलती यहाँ पे हरियाणा में। ये बात तो राजेंद्र जोगपाल जी ने भी लिख के दे रखी है चंडीगढ़ से, हाँ इसको यहाँ पे NOC दी हुई है हरियाणा में काम करने की। आप लोगों को पता भी है इस चीज़ का कि NOC पे उन्होंने स्टैंप लगा के सारी चीज़ बना के दी थी। अगर वहाँ, क्योंकि हम हर तरीके से लीगल है तो हमारा पैसा हमें ज़रूर मिलेगा। उसमें थोड़ा समय लगेगा पर आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। जी सेम सवाल है जिनका हमारा पैसा कब तक मिलेगा। देखो मैंने आपको इस सवाल का जवाब अभी दे दिया है राजपाल सैनी जी, क्योंकि जो हमारा पैसा है वहीं कोई गलत जगह पे नहीं लगा हुआ है, वो सही जगह पे लगा हुआ है, तो मान लो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हमारा पैसा ज़रूर मिलेगा। ये जी अनन्या जी, भाई जी LUCC में मेरा पैसा फंसा है, कैसे मिलेगा। देखो अनन्या जी, मैं आपको बता देता हूँ, इस महीने के लास्ट तक LUCC के और हुमन के आवेदन लेना शुरू हो जाएंगे, ये बात श्योर है। बाकी वही बात है, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ, क्योंकि जो बात कल निकल के आई है रजिस्ट्रार से, उन्होंने बताया है कि इस महीने के लास्ट तक, जून के लास्ट तक हम आवेदन लेना शुरू कर देंगे। तो उन बातों का पता भी चल जाएगा इस महीने के लास्ट तक। और इस महीने में बहुत सारे, मैं आपको बता देता हूँ, बड़े बड़े आंदोलन और प्रदर्शन भी होने जा रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा भी 9 तारीख को प्रयागराज में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से सभी से विनती करूंगा कि जो जहाँ पे भी प्रदर्शन हो या कोई आंदोलन हो, शांतिपूर्वक करना है। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या आक्रोश में आके हमें कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमारे ऊपर कोई और आरोप लगे। तो दोस्तों, आप लोगों से सभी से निवेदन है, सभी प्यार से रहे, सभी प्यार से निपटेगा। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, अखिलेश कुमार जी हैं, पैसा कब तक मिलेगा जी, आप बताओ भाई जी। देखो अखिलेश जी, मैंने इस बात का अभी सवाल का जवाब दिया है, सेम क्वेश्चन आपका भी, और आपने सुन भी लिया होगा। ये सब जो बातें हैं, क्योंकि वही सवाल आपका है, वही सवाल सुमित जी का था, वही सवाल राजपाल जी का था, वही अनन्या जी का सेम सवाल था, अब मैंने इसका आंसर दे दिया है। सर जी आप घबराए नहीं, पैसा हमारा ज़रूर मिलेगा। फिर जी उमेश कुमार जी, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद कर देना चाहिए। ये बात सही है उमेश कुमार जी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, जो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है
आज जो एकदम से 7 बंद हुई हैं समीर अग्रवाल की सोसाइटियाँ, ये ऐसी नई भी बन रही हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध भी है कि इनको बंद ही कर दो, क्योंकि आगे कोई अनहोनी ना हो। ऐसा करने से लोगों का बार बार विश्वास टूटेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा विश्वास टूट चुका है। क्योंकि पहले जो सारा थी, उसके बाद एक बीच में और थी आदि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद एक परल भी आई थी बीच में। वो परल सोसाइटी ने थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो इसमें काम कर रही थी, लेकिन उसका भी मेथड यही था, सेम RD/FD पे ही काम कर रही थी। देखो दोस्तों, आपकी बात सही है उमेश कुमार जी, इसको बंद कर दे तो बहुत बड़ी बेटर रहेगा, या इनके ऊपर ऐसा कानून बना दे कि ये भागेगी नहीं, हमारा पैसा सेफ रहेगा। संदीप सिंह जी हैं, देखते हैं, पैसा किसी कंपनी में मत लगाओ, अब तो सरकार की संस्था पर भी विश्वास नहीं है। सही बात कह रहे हो संदीप जी, अब तो सरकार की कोई भी संस्था होगी उस पर भी हमारा विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि हमने जो इसके सोसाइटी के डॉक्यूमेंट देखे थे वो सब ओरिजिनल थे, और जहाँ जहाँ से रजिस्टर्ड थी सब की स्टैंप लगी हुई थी। RTI लगाने के बाद भी सब कुछ सही आया था, लेकिन इतना पक्का काम होने के बाद भी आज ये स्थिति में बैठे हैं कि आज लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और वो भी अपने पैसे के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सवाल पूछा। मैं आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर दिया है। अगर कोई कमी हो तो भाई कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता दें, सर आपने यहाँ गलत बोला है, तो आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो दोस्तों, मैंने एक बीच में बताया भी था, एक महिला की ऑडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, वो रो रही थी क्योंकि उसके साथ मारपीट हुई थी। तो मैं सभी निवेशकों से निवेदन करता हूँ, भाई किसी के साथ मारपीट करने से अगर पैसा किसी का मिलता होता ना, तो कब का मिल जाता। ऐसा करने से पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा करने से पैसा निकलता होता तो किसी के ऊपर दबाव डालो, पैसा ले लो। ऐसे सेम कंडीशन होती सबके ऊपर, लेकिन इस कंडीशन में पैसा किसी के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपका पैसा आगे जमा करा रखा है। अब उनकी जेब भी खाली है, वो बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इससे सबके रिश्ते नाते, भाईचारा जो भी होता है, रिश्तेदारी वगैरह सब खराब हो चुका है। गांव में भी उसको ना, या शहर में जिसने भी किया उसको ऐसे टेढ़ी नज़र करके देखेंगे। अब कई तेरे को कोई बेचारा नाड़ नीचे करके निकलना पड़ता है। भाई ये आपके बहुत बड़ी समस्या है उनकी, जो आज इस सोसाइटी की वजह से आज परेशानी है। मैं हाथ जोड़कर हरियाणा सरकार से निवेदन करूंगा, जो इसके सहकारी मंत्री हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी जी से भी अनुरोध करूंगा, प्लीज़ इन समस्याओं का समाधान कीजिए सर, क्योंकि लोगों का पैसा लेके जब रजिस्टर हरियाणा से उसको NOC दी गई है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। ये बात आगे तक पहुंचानी है। अमित शाह जी से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, प्लीज़ सर आप देखिए, आपके अंडर में ही ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आती हैं और आपके राज में ही ये काम हो रहा है। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि लोगों को सुरक्षित रखना है, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देते, लेकिन इतनी बड़ी आंच आपके नीचे से एक मार ठग दे के चला गया, लोगों को इतनी परेशानियां दे के चला गया। तो सर आप इनकी तरफ देखिए, और अगर किसी के साथ आगे ऐसा ना हो तो आप इनके ऊपर कंट्रोल करिए सर। मैं हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी आप
इनके ऊपर ऐसे ऐसे कानून बनाइए कि आगे इनसे कोई गलती ना हो, या इनको परमानेंट बंद कर दो, या फिर इनके ऊपर ऐसे कानून बनाए जाएं कि लोगों का आगे पैसा नहीं फंसे। और जो लोगों का पैसा अभी रिसेंटली फंसा है उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप उनका पैसा जल्द से जल्द दिलवाने का कार्य करें। वो धन्यवाद होगा अगर आप लोगों का पैसा उनके घर तक पहुंचा दें, क्योंकि उन्होंने पैसा बड़ी उम्मीद के साथ जोड़ा है। किसी अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, किसी ने अपने मकान के लिए, कैसे भी कुछ थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा हुआ है, और वो सब एक आदमी लेके यहाँ से फरार हो चुका है। तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करके उन लोगों का पैसा दिलाने का कष्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि ये जो हमारी वीडियो वो सरकार तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। राम राम दोस्तों, जय श्री राम।